जैसे डेट दिया हो उसके अनुसार से दिन निकालना। कंपटीशन एग्जाम में ये पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन। वैसे प्रश्न के लिए पहले कुछ बेसिक जानकारी रख लेते हैं। जैसे 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये बेसिक जानकारी एक बार देख लेते हैं। ये याद रखने वाली है। जैसे दिया हुआ है फरवरी माह एक होता है 28 दिन, हर सामान्य वर्ष में हर 28 दिन का फरवरी माह होता है। तो फरवरी माह का रिमाइंडर 0 होता है। इसको कैसे निकालते हैं? 7 से ही क्यों भाग देते हैं? क्योंकि हर सप्ताह 7 दिन बाद फिर चेंज हो जाता है, शुरू से चालू हो जाता है। जैसे 1 2 3 4 7 दिन, 7वां दिन रविवार, और फिर एक सोमवार से चालू होकर फिर 7वां रविवार पे पहुंच जाएगा। इसीलिए इसको 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल। अगर 7 से भाग देते हैं, जितना रिमाइंडर बचता है यानी शेष बचता है वही विषम दिन कहलाता है या रिमाइंडर से इंगित करते हैं। तो 28 दिन वाला महीना में रिमाइंडर 0 है। 4 साल में एक बार लीप वर्ष बोलते हैं। उस वर्ष में फरवरी माह 29 दिन का होता है, जो 4 साल में एक बार आता है। तो वो 29 दिन वाला फरवरी माह के लिए रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 बचेगा। 7 से अगर भाग करेंगे तो 7 चौक 28 और शेष 1 बचता है, तो वही रिमाइंडर 1 कहलाता है, विशेष दिन। 30 दिन वाले माह के लिए रिमाइंडर 2 आता है। याद रखने के लिए है 31 दिन वाला माह, 31 में 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। वैसे लीप वर्ष जो 4 वर्ष बाद आता है, वो टोटल एक साल में टोटल दिन होता है 366 दिन। 366 को अगर 7 से भाग करेंगे, जैसे 366 दिन को 7 से भाग करेंगे, 7 एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से भाग करेंगे तो 52 सप्ताह पूरे होते हैं और शेष बचता है 2। उसी रिमाइंडर को फिर नोट करते हैं लीप वर्ष में। इसीलिए हम रिमाइंडर या विषम दिन 2 इंगित करते हैं। मैंने जो 4 वर्ष में एक बार आता है, जो सन 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो लीप वर्ष कहलाता है, उसको रिमाइंडर 2 लिखते हैं। साधारण वर्ष जो हर 29 दिन का फरवरी महीना होता है, वो वाला 365 दिन का होता है, उसमें 7 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 1 बचता है। तो वही साधारण वर्ष को 1 रिमाइंडर, लीप वर्ष को 2, 28 वाला 0, 29 का 1, 30 का 2, 31 का 3। ये याद रखने लायक है। इसमें इसी से और स्पीड में सवाल बनते हैं। और दिन को इंगित करते हैं, जैसे सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6, रविवार 7, और फिर से 1 2 3 4, ये हो गया। और वर्ष में 100 वर्ष में 5 रिमाइंडर या 5 विषम दिन, 100 वर्ष में 5 विषम दिन होता है। इसको निकालना है तो निकाल के बता सकते हैं, नहीं तो याद रखना है तो याद रख लीजिए। 100 का है 5 दिन का। 400 वर्ष में 0 रिमाइंडर, ये 400 वर्ष में 0, ये याद रखने वाले। कैसे होता है? जैसे 100 वर्ष का 5 रिमाइंडर, अगर हम 2 वर्ष का रिमाइंडर निकालेंगे तो 100 वर्ष में 5, तो 2 वर्ष में 200 वर्ष में 2 गुणित 5 यानी 10 आया। 10 को 7 से डिवाइड किए तो कितना बचा? 3। तो उस 2 वर्ष का रिमाइंडर कितना हो गया? 3। और वैसे 300 वर्ष का रिमाइंडर अगर निकालना चाहें तो 300 वर्ष में 5 होता है, तो पंक्ति आई 15। 15 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 300 वर्ष का 1 हो गया, 200 वर्ष का 3 हो गया। अब 400 वर्ष, 400 वर्ष में 5 चौक 4 गुणित 5, 5 चौक 20 होता है। 400 वर्ष में एक शताब्दी वर्ष कहलाता है, उसमें 1 दिन बढ़ता है। शताब्दी वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है, तो इसलिए ये 21 हो जाता है। 21 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 21 पूरा कट गया, तो इसका रिमाइंडर 0 होता है। यही याद रखने वाले। 400 का 0, 100 का 5, उसके अनुसार से और निकाल लेते हैं। इसलिए चार्ट पूरा बना दिया हम चार्ट को। तो 400 वर्ष में रिमाइंडर कितना? 0। अब साधारण वर्ष, अच्छा एक और स्पष्ट तुरंत निकालने के लिए, साधारण वर्ष 365 दिन वाला का अगर जनवरी सोमवार को या मंगलवार किसी जो दिन पड़ता है 31 दिसंबर उसी दिन पड़ेगा। इसलिए प्रथम दिन बराबर अंतिम दिन किसका? साधारण वर्ष का। और वही लीप वर्ष का 366 दिन वाला, जिसमें 29 दिन का फरवरी होता है, उसका प्रथम दिन जो दिन पहला 1 तारीख को रहेगा, अगर 31 दिसंबर उसके अगले दिन, जैसे मान जा सोमवार को 1 जनवरी पड़ रहा है तो 31 दिसंबर उसके आखिरी दिन मंगलवार होगा। ये याद रखने के लिए। और इसी में क्वेश्चन आता है, अभी क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से उसको बताएंगे। जैसे ये 8वां से, जैसे उसमें रहेगा से बाद, से पहले, के पहले, यह कथन एक ही है, उसके उतना ही दिन जोड़ना या घटाते हैं जितना कहा गया है। इतना ये अभी याद रखिए, क्वेश्चन आएगा तो बताएं। जैसे क्वेश्चन है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इसका कहने का मतलब ये हो जाता है क्वेश्चन का, आज से, तो आज को छोड़ के 40 दिन, नहीं आज को ले के 40 दिन, आज से 40 दिन बाद, 40 दिन बाद यानी 41वां दिन को बताना है। तो आज से 40वां दिन, आज मंगलवार, तो मंगलवार को भी 1 2 3 4 40 में गिनती होगा और 41वां दिन का उत्तर देना है। इसका मतलब ये होगा। और वैसे ही एक क्वेश्चन ये भी देगा, यदि आज बुधवार है तो आज के
65 दिन बाद, आज के 65 दिन, जैसे के बाद अगर जोड़ दिया तो उसमें एक दिन और एक्स्ट्रा, पहले वाले में जो जितना बता रहे थे उसमें एक दिन और एक्स्ट्रा जोड़ के बताना है के बाद। इसका मतलब है जैसे यदि आज बुधवार है तो आज के 65 दिन बाद, के बाद बोला 65, आज के 65 दिन बाद, यानी आज छोड़ देता है, फिर 65 दिन एंट्री होता है और उसके बाद वाला बताते हैं। यानी आज जो है बुधवार है तो बुधवार एक, और फिर 65 दिन में मैंने 1 2 3 4 65 दिन, ये तो ये कितना हो गया 65 एक 66 दिन हो गया, और 67 दिन का आंसर देना है, ऐसे अगर कथन बोलता है तो। ठीक, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, याद करना है इसको। तो पहले आपको बताया था, ये चार्ट याद रहना चाहिए, 100 वर्ष, 400 वर्ष, जीरो, रिमाइंडर 100 वर्ष, ये 31 32, ये चार्ट याद रहे, या इसको वीडियो में देख लेना, ये ऊपर में वीडियो बनाया हुआ हूँ एक। उसके बाद ये सवाल बनाते हैं। 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी के लिए 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी बोला है तो 2010 तक, तो 2010वां तो जनवरी का है, तो 2019 तक का लेंगे। 1 जनवरी 2010 कौन सा दिन, क्वेश्चन मार्क। तो क्या लेंगे इसमें, तो इसको 2000 में पहले लिख लेते हैं, क्योंकि 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 0 0 हो जाता है, 4 से पूरा बार कट जाएगा, 400 से, 4 पंचे 20, तो 400 में रिमाइंडर कितना आता है 0, ये हो गया। अब बच गया ये 10, तो 10 को 9 लेते हैं, तो 9 को लीप वर्ष कितना होगा उसको निकालते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो 4 दूनी 8, कितने बार पूरा गया 2 बार, 9 2 11, 11 को फिर 7 सप्ताह से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको लिखते हैं, तो 7 से अगर इसको करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4, रिमाइंडर कितना आ गया इसका 4, एक पार्ट, दूसरा पार्ट 2009 हो गया ये। अच्छा, इसको अगर ऐसे भी करें, 4 से भाग किए कितने बार गया 2 बार, तो एक लीप वर्ष में कितना रिमाइंडर होता है, जो पुराना दिखाया था लीप वर्ष में 2 रिमाइंडर होता है, तो 2 2 4 ये हो गया। अब 9 में 2 निकाल दिए तो 7 7 साधारण वर्ष निकल गया, तो 7 4 11, तो यही चीज़ मिल गया 11। तो ऐसे ना करके ऐसे याद रखें, 4 से भाग जितने बार पूरा भाग गया उसको इसमें प्लस कर दिए ऊपर वाले में, और 7 से भाग कर दिए जो आया रिमाइंडर को यहाँ लिख दिया। ठीक, 9। अब उसमें 1 जनवरी में जाएंगे 2010 के, 1 जनवरी, तो जनवरी के शुरुआते हैं, एक दिन ये, अब ये टोटल हो गया। अब अपने पास कितने दिन हुए, 4 1 5 दिन। अगर 7 से ज़्यादा रहता तो 7 से भाग करते हैं, नहीं तो 5 दिन आया, 5 दिन आया तो वही सोमवार मंगलवार, 5वां दिन कौन सा पड़ता है उसको, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, 1 2 3 4 5, उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, उत्तर शुक्रवार। धन्यवाद। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2, 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन पड़ेगा। 26 जनवरी, इसको टुकड़े में कर देंगे, 2000 के ले लिए, क्योंकि 4 से 2000 को 400 से भाग करेंगे तो पूरा कट गया। 400 में कितना रिमाइंडर होता है 0, इसीलिए 2000 में इसको किया, 2000 में काट दिए तो ये हो गया 0। अब 12 है, 12वां जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 11 तक कंप्लीट है, इसलिए उन वर्ष 11 वर्ष ले लिए। 11 वर्ष को 4 से कितना लीप वर्ष निकलेगा, तो 4 दूनी 8, 2 बार पूरा गया, और इन दोनों को प्लस कर दिया तो 11 2 कितना हो गया 13, 13 भागित 7, रिमाइंडर कितना आया, 7 से भाग किया तो 6, रिमाइंडर 6 आया 11 वर्ष में। अब 12वां वर्ष में 26 जनवरी, 26 दिन का है, 26 जनवरी, तो इसका 26 दिन, इनका टोटल कर दिए, 6 6 12 हासिल 1, 32 दिन हुआ। 7 सप्ताह के 7 दिन होते, 7 से भाग करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, वही अपना आंसर है। तो 7 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचता है 4, यही अपना आंसर है 4। तो चौथा कौन सा दिन होता है, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, सोमवार मंगल बुध गुरु, गुरुवार को 1 2 3 चौथा दिन, आंसर होगा गुरुवार। आंसर इसका गुरुवार बी दिया हुआ है, बी। चौथा,
13 मार्च 2011 को कौन सा दिन था, इसको ज्ञात करना है। ये चार्ट में याद रखिए 100 वाला 5 रिमाइंडर, 400 वाला 0, उसके अनुसार निकालते हैं 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन था। 13 मार्च 2011 दिन बराबर क्वेश्चन मार्क। 2011 है तो 2000 को अलग कर दिया, क्योंकि 400 से भाग करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। तो 2000 सन पहले निकाल लिए, ख़त्म। बचा 11वां मार्च में, तो 10 तक कंप्लीट है। तो सन वर्ष 10 वाला, 10 को 4 से कितना लीप वर्ष होगा, 4 दूनी 8, 2 हुआ। इन दोनों का प्लस कर दिए तो 10 2 12, 12 को 7 से डिवाइड किए, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। इसका 2000 का रिमाइंडर कितना होगा, 0। 7 तो 7 गया, 7 3 2 5, इसका रिमाइंडर 10 तक रिमाइंडर कितना आया, 10 वर्ष का रिमाइंडर 5। अब बचा है 13 मार्च 2011 वाला का, 2011 का 13 मार्च। तो 2011 तो 11 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, अर्थात साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है ये 11वां। तो इसमें 13 मार्च तक क्या क्या आ जाएगा इसमें, जनवरी, फरवरी और मार्च का 13 दिन, मार्च का 13 दिन। फरवरी इसमें कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा। जनवरी कितना होगा, 31 दिन का। अगर अलग अलग ऐसे निकालते हैं तो 31 दिन का रिमाइंडर कितना आता है, 7 से भाग करते हैं तो 7 चौक 28, 3 इसका रिमाइंडर 3, 28 7 चौक 28, 0 रिमाइंडर। और 13 को 7 से भाग करते हैं तो 7 3 3 6 रिमाइंडर, तो 6 3 9। 13 मार्च तक टोटल रिमाइंडर कितना हो गया, 9। यहाँ से जो निकाले 9। अब इन लोग को टोटल कर दिया, टोटल कर दिए, चौथा है ना 4। तो 9 5 कितना हो गया, 9 5 14 हो गया। अगर इसको 7 से भाग करते हैं तो पूरा 7 दूनी 14, 0 हो गया, पूरा भाग चले गया। अर्थात 7 रहे या 0, 7 आए रिमाइंडर या 0 आए, वही आखिरी दिन कहलाएगा 7 वाला। तो 7वां कौन सा है, रविवार। तो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रविवार। तो 1 2 3 4 5 6, 7वां जो आता है 0 हो या 7 आए तो कौन सा आएगा, रविवार। 13 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा, रविवार। आंसर यही कहलाएगा, इसमें दिया है रविवार बी। डेट से दिन ज्ञात करना, जैसे क्वेश्चन 5 दिया है 30 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, निकालना है। तो इसमें पहले वर्ष 2008 है, तो 2000 को ऐसे 2000 अलग कर देते हैं, इसलिए 2000 अलग कर रहे हैं कि 400 से भाग करेंगे तो पूरा भाग चले जाएगा। 400 से इसलिए भाग करते हैं, 400 एक शताब्दी वर्ष होता है जो 0, जिसका रिमाइंडर 0 होता है, इसलिए इसको 400 से भाग करेंगे पूरा कट जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना हुआ है, 0। और अब बचा 8 सन 8, तो 8 30 मार्च, तो 8 अभी 8वां पूरा नहीं हुआ, इसलिए 7 तक पूरा हो गया। तो 7 वर्ष लिए। तो 7 वर्ष में लीप वर्ष देखते हैं कितना ठुकाता है। तो 7 को 4 से भाग करेंगे तो कितने बार गया, तो 4 1 कम 4, एक बार पूरा गया भाग। और इस 1 को 7 और 1 को जोड़ दिए थे, 7 1 8, 8 को 7 से भाग किए। 7 से भाग इसलिए करते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, जो बचेगा वो रिमाइंडर कहलाएगा। तो 7 से भाग करेंगे तो 1 शेष बचेगा, वही रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे 1। अब बचा है 2008 का मार्च, कितना, 30 मार्च। अब इस 30 मार्च में जनवरी आएगा, फरवरी, और ये 30 मार्च। अच्छा 30 मार्च कौन सा है, 2008 का है। तो 2008 में कौन सा होगा, ये लीप वर्ष होगा। 4 से पूरा भाग चल जाएगा 8 का, 4 दूनी 8, लीप वर्ष है। अर्थात फरवरी माह कितने दिन का होगा, ये 29 दिन का। जनवरी माह 31 का, फरवरी 29, मार्च 30 है ये है। या इनको सबको 7 से भाग कर दो, या सबको जोड़ के 7 से भाग कर दो, मतलब एक ही होता है। तो इसको 7 से भाग करेंगे तो इसमें रिमाइंडर निकल के आएगा, 7 चौक 28 3। इसको 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसको 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। इस रिमाइंडर को
जो शेष बच रहा है उसी को जोड़ दो। 3 2 5 1 6। 30 मार्च तक कितना रिमाइंडर मिला? 6। इन दोनों को जोड़ दिए, 6 1 7, 6 1 7, 7 आया, 7 को 7 से भाग दिए तो 0, या 7 आया तो 7वां दिन। सोमवार, मंगलवार, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रविवार। इसको इंगित 1 2 3 4 5 6 7 से करते हैं। 7वां आया यानी 7वां रविवार होगा। ये कौन सा दिन आएगा? ये आंसर रविवार। आंसर दिया है ए। क्वेश्चन नंबर 6, 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन होगा? इसको निकालने के लिए 26 जनवरी 1950, तो 1950 को 1900 को ऐसे में डिवाइड करते हैं जो 4 से पूरा पूरा भाग जाए। तो 400 से, तो 4 चौक के 16, 1600 सन, इसमें से 1600 सन अलग कर लेंगे। अब बचेगा 350। तो पहले 1600 इसलिए क्योंकि 4 से पूरा पूरा भाग कर दिया, अर्थात इसका रिमाइंडर 0 कहलाया। अब बचा 1900 में 350, तो 300 को लेते हैं। 300 का कितना निकलता है? क्या बताया था इसमें? 100 में 5 होता है। 300 निकालना है तो 5 × 3 पंक्ति आई 15। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना शेष बचेगा? 7 दूनी 14, 1 बचा। तो 300 का रिमाइंडर कितना आता है? 300 वर्ष का 1। अब बच गया है 50। तो 50 का कितना है? 50 पूरा जनवरी, पूरा 50 पूरा नहीं हुआ, जैसे ही जनवरी लगा 50 है तो 49। तो 49 वर्ष का निकालेंगे। तो इसका कैसे निकालते हैं? 49 को पहले 4 से डिवाइड, लीप वर्ष कितना ठोक निकलता है उसको निकालते हैं। तो 4 से इसको पूरा पूरा भाग करेंगे, कितना जाएगा? 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, माने 48 तक पूरा पूरा 12 बार इसमें 12 लीप वर्ष हो गया। इन दोनों को प्लस कर दिए तो कितना? 49 और 12 कितना हो गया? 40 50 60 61। 61 को अब साप्ताहिक से डिवाइड कर दिए लीप वर्ष निकालने के लिए। 7 से कितने बार पूरा पूरा कितना शेष बचता है उसको निकालना। तो 7 8 56, 7 8 56, 7 9 7 8 56, यानी 56 बार गया, 56 हुआ तो 4 और 1 5। इसका लीप रिमाइंडर कितना आ रहा है? 61 में 7 का भाग किया तो 5। तो ये 49 कितना आ गया? 5। 49 वर्ष में 5 रिमाइंडर आया। अब बच गया 26 जनवरी। 26 जनवरी तो 26 दिन का है, तो 26 दिन का 7 से डिवाइड कर दो तो 17 के 21, इसमें रिमाइंडर बच गया 5। अब इसको टोटल कर दिए तो कितना आया? 11। 11 को फिर 7 से भाग करेंगे, कितना रिमाइंडर आता है उसको देखें। तो 7 3 1 4, इसका रिमाइंडर कितना आया? 4। अब यही 4 सोमवार मंगल बुध, सोम मंगल बुध गुरु, चौथा स्थान है गुरुवार का, तो इसका आएगा उत्तर गुरुवार। 26 जनवरी 1950 को गुरुवार दिन पड़ा है। आंसर गुरुवार दिया, इसमें गुरुवार डी। 26 जनवरी क्वेश्चन नंबर 7, 26 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था? तो इसको भी 1948 इसलिए 1948 को ऐसे तोड़ रहे हैं कि 400 से टूट जाए पहले। तो क्या टूट जाएगा? ये 1600 इसलिए कि 400 से पूरा पूरा भाग चल जाएगा और बचेगा 348। अब ये पूरा 1948 हो गया ये। तो अब इसको बनाना चालू करते हैं। 1600 लिखते हैं। 1600 का रिमाइंडर कितना आता है? 0। 400 से पूरा पूरा भाग चले जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब बचा 348, तो 300 को लिखते हैं। 300 सन वर्ष, 300 वर्ष, तो 300 वर्ष निकालने के लिए बताया हुआ है कि 100 वर्ष में रिमाइंडर बचता है 5, तो 300 निकालना है तो 5 तिया 15, अब 15 आया। 15 को अब 7 साप्ताहिकी से भाग करेंगे तो अब देखेंगे रिमाइंडर कितना बचता है। तो 7 से भाग करेंगे, 1 रिमाइंडर आया। तो 300 का रिमाइंडर कितना? 1। अब बच गया 48वां सन अभी पूरा नहीं हुआ है, 26 जनवरी तक है, इसलिए 47 लेते हैं। 47 वर्ष को, अब 47 वर्ष को निकालेंगे।
इसमें कितना रिमाइंडर बचता है, तो 47 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से इसलिए निकालते हैं कि लीप वर्ष कितना है इसमें, तो 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8 नहीं होगा, 4 एक कम 4, तो इसमें 11 लीप वर्ष है। इस लीप वर्ष को 47 में प्लस कर देंगे। अब उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दिए तो जितना आता है उसमें 40, 50, 58, 58 आया। 58 को सप्ताह से 7 से अब डिवाइड किए। अब जो आएगा इसमें रिमाइंडर, इसके में जो रिमाइंडर आएगा वो कल आएगा। 7 8 56, 8 बार में 56 हो रहा है। रिमाइंडर कितना बच गया, 2। तो 47 वर्ष में 2 रिमाइंडर आया। अब बचा है 48वां वर्ष का आखिरी 26 जनवरी, तो उसमें 26 दिन होता है। 26 जनवरी बोला तो 26 दिन। 26 दिन को 7 से डिवाइड कर दिए, जितना रिमाइंडर आएगा वो, तो 17, 21, 21 और कितना रिमाइंडर बचा, 5। अब इन लोग को पूरा टोटल कर देते हैं, तो 5 2 7 1 8। 8 जैसे 7 से ऊपर आता है फिर सप्ताह 7 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर कितना आता है। 7 से करेंगे तो रिमाइंडर 1 किसका स्थान है, सोमवार को। सोम मंगल बुध गुरु करके 1 2 3 4 7 लेते हैं। जैसे ही 1 आया तो समझो किसका, सोमवार। उस दिन सोमवार था, आंसर सोमवार आएगा। इसमें दिया हुआ है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8, 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन है, निकालना है। तो इसको भी 1947 को ऐसे टुकड़े में भाग करना है। 400 के हिसाब से भाग करेंगे तो 400 1600 हो जाएगा, क्योंकि ये 400 से पूरा भाग चल जाएगा। बचेगा अब कितना, 300, एक 300, फिर 47 बचता, तो 47 को एक टुकड़ा 46 और 47वां पूरा नहीं हुआ है, इसलिए एक आखिरी वक्त 47वां यहाँ रह जाएगा। अब इसको करते हैं, इसको 1600 वर्ष 1600 वर्ष 400 से पूरा कट रहा है, तो इसमें रिमाइंडर 0 आता है। फिर 300 का निकालते हैं, तो 300 का निकालते हैं, इसमें याद रखना है कि 100 वर्ष में 100 वर्ष का रिमाइंडर 5 होता है, तो 3 वर्ष के लिए पंक्ति आई 15 आएगा, और 15 7 से ज़्यादा, इसलिए 7 सप्ताह से डिवाइड करते हैं, तो इसमें अब रिमाइंडर बचा 1। तो 300 का रिमाइंडर कितना आया, 1। अब बचा 46 वर्ष। 46 वर्ष में भी रिमाइंडर देखते हैं, तो इसको निकालने के लिए 46 वर्ष में 4 से भाग देते हैं, कितना लीप वर्ष है, तो 4 एक कम 4 और फिर 4 एक कम 4, 11 इसमें लीप वर्ष है। 46 और प्लस 11 को प्लस कर देंगे, तो 40 50 57 आ गया। अब इस 57 को 7 से फिर डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो इसका लिखेंगे। तो 7 8 56, 7 49, 49 50, 7 8 56, तो रिमाइंडर इसमें कितना बच रहा है, 56 बार पूरा गया तो 1 बच रहा है, तो 46 का कितना आया, 1। फिर अब बचा है 15 अगस्त। 15 अगस्त में अब देखिए क्या क्या पड़ता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो जनवरी 31 का कौन सा है, 47 है, तो 47 लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें 28 का महीना रहेगा, फरवरी 28, फिर मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 का, मई जून जुलाई, जून 30 का, जुलाई 31 का, और अगस्त में दिया हुआ है 15 अगस्त, तो 15 दिन इसका। या तो इस सबको टोटल करके 7 से डिवाइड कर दो, या अलग अलग 7 से ही लेते जाओ। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना निकलेगा रिमाइंडर, 3, 7 चौक 28 0, 3, 30 का 2, 31 का 3, 30 का 2, 31 का 3, और 15 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब सब रिमाइंडर को जोड़ लो, या 7 जैसी आता है उसको हटा भी सकते हैं। 3 3, जैसे 3 2 3 3 6, 3 3 6, एक साथ 0 हो गया,
3 2 5, 5 2 7, 0, बचा रिमाइंडर 3। 15 अगस्त की कितना रिमाइंडर आएगा? 3। अब इसको पूरा टोटल कर लेते हैं। अब इसको टोटल कर 3 4 5, इसका रिमाइंडर कितना आया? 5। 7 से कम है तो पाँचवा दिन जो आएगा वही। तो क्या होता है पाँचवा दिन में? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार। कौन सा दिन पड़ेगा? शुक्रवार आंसर आएगा इसमें। आंसर क्वेश्चन नंबर 9, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन? 2 अक्टूबर, इसको भी 1800 को वैसे ही जोड़ना। 4 के भाग में चर्चाओं के 16, 1600, तो 1600 निकल जाएगा तो इसमें बचेगा 400 और फिर बचेगा 2 अक्टूबर है तो 68 और 2 अक्टूबर 69 होगा। तो 1600 का रिमाइंडर 0, चौचक 16, 4 5 6 20, 16 200 ना, 16 2 18 200। फिर 200 का वर्ष 100 का 5 रिमाइंडर आता है तो 200 का 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3, 200 में 3 रिमाइंडर आएगा 68। 68 का लीप ईयर से देखेंगे कितना जाएगा तो 4 1 कम 4, बचा 28, 7 7 चौक 28, 17 बार। इन दोनों को टोटल कर दिए तो 8 7 15 का 5 हासिल, 1 6 1 7 1 8, 85। 85 को 7 से डिवाइड किया। अब जो रिमाइंडर आएगा इसका आंसर कहलाएगा। तो 7 1 कम 7, बचा 1 15, 7 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 आया। तो 78 का कितना आया? 1। अब बच गया 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर तक जाने में सबका निकालते हैं जनवरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 2 अक्टूबर का है। अच्छा, ये 1969 लीप वर्ष नहीं है, आखिरी वाला वर्ष 69 लीप वर्ष नहीं है तो कौन सा है? 28 दिन का। तो ये 31 28, फिर 31 30 31 30 31, अगस्त भी 31, सितंबर 30 का, अक्टूबर 2 का, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। अब इसका 31 वर्ष में रिमाइंडर 7, अगर इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 3, इसमें 0, 31 का 3, 30 का 2, 31 का 3, 30 का 2, 31 का 3, 31 का 3, 30 का 2 और 2 अक्टूबर 2 दिन है ये तो 2 इसका। सबको टोटल कर लो, 7 से भाग करो, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 20 21 22 23, 23 टोटल है। 23 को 7 से डिवाइड करके 7 सप्ताह से कितना रिमाइंडर बचता है वो देखो। तो 17 21 2 रिमाइंडर बचता है। तो इसका 2 अक्टूबर में कितना रिमाइंडर आएगा? 2। अब इसको टोटल कर लेते हैं पूरा। 3 3 6, 6 2 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, 17 21 2, 3 2 5 1 6, 6 कौन सा दिन आएगा? शनिवार। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, अतवार, रविवार, यानी 7वां होता है, 6वां शनिवार। तो इसका उत्तर क्या आएगा? शनिवार। उत्तर दिया है डी आंसर।